सुलह कारण भाय तीर्थंकर जे भये, हर्षेन्द्र अपार मेरु ले गए। पूजा करि निज धन्य लख्यो बहु चाव सो, हम षोडश कारण भावे भाव सो, हम षोडश कारण भावे भाव सो। 16 कारण भावनाओं को भाकर जो तीर्थंकर हो गए हैं, इंद्र हर्षित होकर उन्हें मेरू पर ले गए। पूजन करते हुए मैं भी अत्यंत हर्षित अनुभव कर रहा हूँ और बहुत भाव से इस 16 कारण की यहाँ पूजन कर रहा हूँ। 16 कारण भावनाओं में दर्शन विशुद्धि, विनय संपन्नता और शील व्रतेश्वरतिचार, इन 3 भावनाओं की हम यहाँ चर्चा कर चुके हैं। नाम याद हो गए ना 3? पहला दर्शन विशुद्धि, दूसरा विनय संपन्नता, शील व्रतेषु अनतिचार, शील व्रतेश वनतिचार। संधि करेंगे तो शील व्रतेश वनतिचार। चर्चा शुरू हुई सबसे पहले श्रद्धा से। श्रद्धा पहला स्टेप है, मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी है। श्रद्धा होती है जिनके प्रति विनय अपने आप होती है, उनके प्रति, जिनके प्रति श्रद्धा उनके प्रति विनय, और जिनके प्रति श्रद्धा और विनय उनके बताए हुए अनुसार ये व्रताधिक का धारण। ठीक है। अब जब व्रताधिक का धारण हो गया तो चौथे नंबर पर भावना आई जिसका नाम कहा अभीक्षण ज्ञानोपयोग। अभीक्षण ज्ञानोपयोग, ज्ञान की चर्चा है, ज्ञान की आराधना की चर्चा है। आप देख पा रहे होंगे इन चारों भावनाओं में शब्द के साथ में, मूल शब्द के साथ में कुछ न कुछ विशिष्ट शब्द को जोड़ा गया है। जैसे दर्शन के साथ में विशुद्धि जोड़ दिया, विनय के साथ में संपन्नता जोड़ दिया, शील व्रतेषु अनतिचार जोड़ दिया। इसी तरह से ज्ञान की बात कही तो कहा अभीक्षण। ये अभीक्षण क्या चीज होती है? अभीक्षण मतलब है निरंतरता, धारा प्रवाह, निरंतर निरंतर निरंतर, वही 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 ज्ञान। ज्ञान में अपने उपयोग को लगाना, ज्ञायक में अपने उपयोग को लगाना, ज्ञान स्वभाव में अपने उपयोग को लगाना, ये अभीक्षण ज्ञानोपयोग है। ज्ञान की आराधना करना। ज्ञानी जीव ज्ञान की आराधना करते हैं क्योंकि ज्ञान वे नेत्र हैं जिन नेत्रों के माध्यम से जगत में न दिखने वाले पदार्थ भी जिन नेत्रों से दिख जाते हैं, वे ज्ञान नेत्र हैं। आप किससे दिखते हैं? देखने वाले की महिमा है, वो ज्ञानाभ्यास है। अभीक्षण वो ज्ञानोपयोग है। ज्ञानोपयोग से रहित ये जीव कभी नहीं है, लेकिन ज्ञानोपयोग रूप निरंतर रहना, ज्ञान की आराधना निरंतर करना, महिमा ज्ञान की महिमा है सच में। कल ही एक प्रवचन मैंने YouTube पर अपलोड किया है, क्लास में किया था, 1-1.5 घंटे का प्रवचन है, ज्ञान की महिमा, महिमा ज्ञान की। तो अभी तो अपन 10-15 मिनट चर्चा करेंगे। वो 1-1.25 घंटे मैंने ज्ञान की महिमा की चर्चा की है, वो मूल से सुनने योग्य है। ज्ञान क्या चीज है? चमत्कार है ज्ञान। आपको विज्ञान के चमत्कार समझ में आते हैं? आपको रिद्धियों के चमत्कार समझ में आते हैं? आपको जगत में कोई अद्भुत घटना घट जाए तो आपको लगता है चमत्कार हो गया, लेकिन ये ज्ञान में जो प्रति क्षण चमत्कार हो रहे हैं, ये चमत्कार समझ में नहीं आते। ये ज्ञान चमत्कारिक शक्ति है। चारित्र की महिमा सारे जगत को आती है, ज्ञान की महिमा नहीं आती। सारे जगत को इस बात की महिमा आती है, त्याग किया, संयम से रहता है,
ये किया, ये छोड़ा, ऐसा किया, वैसा किया, सबकी महिमा आती है। लेकिन सुनो, ये 3 नंबर के बाद चौथा नंबर दिया है। शील व्रतेश वृत्ति 4 के बाद में चौथा नंबर दिया है ज्ञान अभिक्षण ज्ञानोपयोग। इसका मतलब दृढ़ शील या दृढ़ 7 प्रकार के व्रतों के पालन करने के लिए ज्ञान का बल चाहिए। यदि ज्ञान का बल नहीं होगा तो 7 प्रकार के वो व्रत उदाहरण नहीं किए जा सकेंगे। समझ में आ रही है बात? ज्ञान का बल चाहिए। किसी व्यक्ति को हमने दवाओं में आकर के कह दिया, सुन भैया बादमे का महीना चल रहा है, रात को नहीं खाना, 1 महीने के लिए छोड़ दिया उसने। हमारे दबाव में आकर छोड़ भी दिया। हमने कहा देख बाजार का मत खाना, वैसे तो जीवन भर नहीं खाना चाहिए, लेकिन कोई बात नहीं, त्याग करो इसका। कर दिया उसने त्याग। लेकिन समझ नहीं है ना, तो क्या होगा? लंबा नहीं चलेगा, निभेगा नहीं, ज़्यादा लंबे समय तक वो निभा नहीं पाएगा। इसलिए यदि इस चारित्र के पीछे, यदि इन व्रतों के पीछे बल होता है ज्ञान का, तो फिर वो टिका रहता है। तो बाहर से हट गया तो भीतर ही जाएगा, काम ही क्या रहेगा। माने बल किसका है? ज्ञान का बल हो, माने समझ पूर्वक त्याग वो कार्यकारी है। जब 7 प्रकार के व्रतों की अतिचार रहित पालन करने की भावना 3 नंबर पर भाई गई, तो हो सकता है शिष्य कदाचित यह विकल्प करने लगे, इनका पालन करना तो बहुत कठिन काम है। कैसे होगा इसका पालन? कि सुनो, ज्ञान की आराधना, समझ होगी तो सब होगा। आपके एक बार समझ में आ गया ना कि द्विदल के खाने में क्या दोष है, समझ में आ गया ना। बिना समझे आपने छोड़ रखा था तो वो निभेगा नहीं। अब समझ लिया, अब क्या मजा? आलू खाने में क्या दोष है, जमीकंद के सेवन करने में क्या दोष है? एक बार समझ लिया, बोले समझ लिया तो अब छोड़ना नहीं पड़ेगा। इसलिए नाणम पश्चात्खाणम, 34वीं गाथा समय सार, ज्ञान ही प्रत्याख्यान है। सारा जगत बाहर में त्याग समझता है, ये ज्ञान में त्याग होता है। त्याग कहाँ हुआ? हमने समझ लिया ये लेने योग्य नहीं है, बस यही तो त्याग हो गया। इस समझने का नाम ही त्याग है। बाहर में जड़ की क्रिया को तू कर भी नहीं सकता है। आज तक अनादिकाल से तूने जड़ के किसी भी कार्य को किया भी नहीं है। थोड़े आवाज़ ऐसी विसिल आ रही है, थोड़ी थोड़ी ऐसा लग रहा है क्या डिस्टर्ब हो रहा है? इसको नहीं समझ, इसको आनी चाहिए समझ में, औरों को लगे तो पता नहीं। चलो क्या कह रहे हैं यहाँ? माने व्रताधिक के दृढ़ता से पालन के पीछे, व्रताधिक के दृढ़ता से पालन के पीछे ज्ञान का बल चाहिए। और बतलाऊं मैं आपको, दौलत राम जी लिखते हैं 6 डाला में, 4थी ढाल में, कोटि जन्म तप तपे ज्ञान बिन कर्म झरे जे, ज्ञानी के क्षण में त्रिगुप्ति ते सहज डरे थे। क्या क्या कह रहे? करोड़ों जन्मों तक तपस्चरण किया जाए, करोड़ों जन्मों तक तपस्चरण किया जाए, तो जितने कर्मों की निर्जरा होती है ना, ज्ञानी जीव के ज्ञान की आराधना से अंतर मुहूर्त में कर्मों की निर्जरा हो जाती है। क्या करना है? ज्ञान की शक्ति है, ज्ञान की सामर्थ्य है, ये चमत्कार है ज्ञान का। मतलब ज्ञान यदि है, आप कितने उपवास कर लो, करोड़ों जन्मों तक आपने उपवास किए, करोड़ों जन्मों तक उपवास किए, अनिशन किया, अनोदर किया, व्रति परिसंख्यान, रस परित्याग, विविध शय्यासन, काय क्लेश, करोड़ों करोड़ों वर्षों तक करता रहा, तो भी जितनी निर्जरा होगी उससे कई गुना ज़्यादा निर्जरा ज्ञानी जीव के ज्ञानाभ्यास के बल पर ज्ञायक स्वभाव के अवलंबन से हो जाती है। क्या करना है बोलो? ये तो निर्जरा चाहता है ना, कैसे होगी निर्जरा? वही दौलत राम जी और कहते हैं, जे पूरब शिव गए जाहि अरु आगे जय है। क्या? जे पूर्व काल में, पिछले काल में, जे पूरब शिव गए जाहि
जा रहे हैं। और आगे जय है सो सब महिमा ज्ञान तणी मुनिनाथ कहे। मुनिनाथ कौन है? तीर्थंकर। मुनिनाथ कौन? मुनियों के नाथ, जय जय नाथ, परम गुरु हो, गुरुओं के गुरु, ये परम गुरु, ये तीर्थंकर परमात्मा, ये परम गुरु हैं। सो सब महिमा ज्ञान तनी, ये सब ज्ञान की महिमा है भाई साहब, ये ज्ञान की महिमा की यहाँ चर्चा चल रही है। क्या कह रहे हैं यहाँ? हाँ, बहुत चर्चाएं हैं अभी ज्ञान की चर्चा में। कह तो रहा हूँ आपको, लिमिटेड समय और लिमिटेड बात करनी है मुझे। देखो यहाँ तीसरा छंद पढ़ते हैं हम, अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग के लिए। शुरू से पढ़ना, 4 लाइन है, अर्थ समझ में आ रहा है कि नहीं? दर्श विशुद्धि धरे जो कोई, ताको आगमन न होई, विनय माधारे जो प्राणी। सब बोलिए मिलके। शील सदा दृढ़ जो नर राखे, ज्ञानाभ्यास करे मन माही, ताके मोर महातम नाही। अरे ज्ञान का प्रकाश जिसके अंदर में होता है उसके मोह महान अंधकार नहीं होता है। क्या ज्ञान अभ्यास करे? कैसे करें ज्ञान अभ्यास? ज्ञान क्या है, ज्ञान क्या है, ज्ञान का स्वरूप क्या है, ज्ञान की जानने की प्रक्रिया क्या है? अभी हमारे शाम को जो अमेरिका कॉन्फ्रेंस में चलती है ना, उसमें 6 नए अभी चल रहे हैं। अभी ये चर्चा उसमें चली, सर्वगत नए, असर्वगत नए, शून्य नए, अशून्य नए, ज्ञान के अद्वैत नए, ज्ञान के द्वैत नए। ये 6 नयों का एक ग्रुप है 47 नयों में, जिनमें चर्चा की है ज्ञान की। ज्ञान किस तरह से जानता है? वजन नहीं होता ज्ञान में, ज्ञान का स्टोरेज कभी फुल नहीं होता। आपके जो है ना पेन ड्राइव, डेटा कार्ड, टीवी, टेराबाइट, ये सब फुल हो जाती है। हार्ड डिस्क फुल हो गई, कंप्यूटर जवाब दे गया, अब इससे ज़्यादा नहीं आ सकता है इसमें, इसका स्टोरेज इतना ही है। और ज्ञान का स्टोरेज कितना भरो, कितना भरो, कितना भरो, अंत भी नहीं है। और सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि ज्ञान में जितना भरा गया है वो कभी निकल करके आ जाता है। बोलो, कभी भी निकल करके आ जाता है। 10-20 साल पहले की बात आज एकदम निकल करके सामने आ गई। ये क्या हुआ? ये ज्ञान की सामर्थ्य। ये कह रहे ज्ञानाभ्यास, ज्ञान का अभ्यास करें। कहाँ करें? मन माई, मन में करो। क्या होगा उससे? इस ज्ञानाभ्यास के करने से, ताकि जो ज्ञानाभ्यास करता है, जो ज्ञान की ज्ञान की आराधना करता है, मोह नहीं होता, महान अंधकार उसके जीवन में नहीं होता। क्योंकि ज्ञान प्रकाश है। ज्ञान प्रकाश जहाँ रहेगा वहाँ मोह अंधकार नहीं रह सकेगा। अंधकार और प्रकाश परस्पर एक दूसरे के विरोधी हैं। मोह यदि अंधकार है तो ज्ञान प्रकाश है। ज्ञान रूपी प्रकाश के सामने मोह रूपी अंधकार टिकता नहीं है। और दुख का कारण मोह है और सुख का कारण ज्ञान है। आकुलित भयो अज्ञानधारी, अज्ञान की वजह से ये आकुलित हुआ। और सुखी क्यों हुआ? उस आकुलता को छोड़कर, माने अज्ञान मिटा, ज्ञान हुआ और सुख हो गया। सच में ज्ञान की बहुत महिमा है, लेकिन कौन सी ज्ञान की महिमा है? परोन्मुखी ज्ञान की महिमा नहीं है, आत्मोन्मुखी, अंतरोन्मुखी ज्ञान की महिमा है। ज्ञान यद्यपि जानने में समर्थ है, ज्ञान तो निरंतर जानने का काम करता है, लेकिन ज्ञान के माध्यम से क्या जान रहे हो उससे उसकी महिमा प्रभावित होगी। सबके आत्मा में ज्ञान है, लेकिन धन्य है वे जीव जिनके ज्ञान में आत्मा है। क्या कहा हमने? सबके आत्मा में ज्ञान है,
लेकिन धन्य है वे जीव जिनके ज्ञान में अपना आत्मा है, जिनके ज्ञान में अपना ज्ञायक है, अपने स्वरूप का जिन्हें अवलंबन है, वे धन्य है जीव। वे जीव जो अपने ज्ञान की आराधना करते हैं, वे जीव जिनके ज्ञान में अपना आत्मा आता है, वे जीव अल्पकाल में परमात्मा बन जाते हैं। केवल ज्ञान की प्रकटता हो जाती है उन्हें। ज्ञान समान न आन जगत में सुख को कारण, ये ज्ञान की ही महिमा है, यह परम अमृत है। जन्म जरा मृत्यु रोग निवारण। छंद की चर्चा नहीं करूँगा, इसकी विस्तृत चर्चा सुनना हो तो वहीं से सुनना। ये ज्ञानोपयोग और ज्ञानाभ्यास की महिमा गाते हुए हम यहाँ अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग की चर्चा को यही विराम देते हैं। चलिए।